जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है उसको डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल देकर के अच्छे से इसको समझ लिया था और आपको मैं बता दूं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस मेथड में गलती होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं होती है। तो चलिए एक और नए प्रकार के समीकरण और एक नए प्रकार के कंसेप्ट इसमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है उसके बारे में हम आपसे बातें करेंगे। तो यहां पे एक समीकरण लिखा हुआ है, अभिकारक में MnO2 प्लस HCl है और प्रतिफल में MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन है हमारे पास। ये हमारा समीकरण संतुलित नहीं है, आप इसको मिलाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो हम सबसे पहले, आप पुराने वीडियो को देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम इसको पुनः लिख लेते हैं MnO2 प्लस HCl टेंड्स टू MnCl2 प्लस वाटर और प्लस क्लोरीन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C, इसको मान लेंगे D और इसको मान लेंगे E। यहाँ पे हमको A B C D E 5 वेरिएबल आ गए। इससे पिछले वाला जो हमारा वीडियो है इसमें 4 ही वेरिएबल था, 3 या 4 वेरिएबल को लेकर के हम आगे बढ़े थे, लेकिन इसमें हमको एक वेरिएबल नया भी आ गया है, वो E। तो हम इसमें कैसे क्या करेंगे, हम सबसे पहले Mn के बारे में बात करेंगे। तो Mn यानी कि मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे। तो आप देख लो मैग्नीशियम का जो गुणांक है, यानी कि मैग्नीशियम है कितना, मैग्नीशियम गुणांक है A और है मैग्नीशियम कितना 1, यानी कि A कितना है A बराबर, इधर मैग्नीशियम देख लो, इधर मैग्नीशियम कितना है 1 ही है, तो A बराबर कितना है हमारा C, यानी कि इस मैग्नीशियम का गुणांक C था, इस मैग्नीशियम गुणांक A था। पिछले वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पिछले वीडियो को देखने के बाद, यानी कि इसके पार्ट 1 को देखने के बाद अगर आप पार्ट 2 को देखते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। A बराबर C आ गया। उसके बाद हम ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे आप देखते हैं दोस्तों, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, और तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 2A। यहाँ पे उसका गुणांक क्या हो जाएगा 2A बराबर, और इधर आप देख लीजिए एक ऑक्सीजन है, यानी कि 2A बराबर कितना हो गया D। चलिए मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा B। और इधर हाइड्रोजन आप देख लो कितना है, यहाँ पे देख लो 2 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इसका गुणांक कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। अगला मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उसके बाद जो हमारा अगला तत्व बचा वो है क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे कितना है 1 ही है B। क्लोरीन यहाँ पे कितना है 1 ही है, लेकिन इधर आप आ जाओ तो देखो एक क्लोरीन यहाँ भी है, एक क्लोरीन यहाँ भी है, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन है। तो इस 2 क्लोरीन के साथ जो गुणांक है वो C है, तो वो लिखा जाएगा 2C। और प्लस इस क्लोरीन के साथ 2 है, ये क्लोरीन भी 2 है और इसका गुणांक कितना है E, यानी कि ये हो जाएगा 2E। ये एक आ गया ना नया। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होंगे, इसलिए मैंने इस तरह के एग्जाम्पल एक मैंने ले लिया है। चलिए अब इसमें भी हम मान लेते हैं कि माना कि C बराबर 1। आप देखो, अब C बराबर 1 लो, 2 लो, ध्यान ये रखना है कि ऐसा वैल्यू ले कि हमको पूर्णांक में ही वैल्यू आए, निकल करके फ्रैक्शन में नहीं है। तो हमने क्या ले लिया, C बराबर 1 हमने ले लिया। अब चलिए हम मान पुट करके देखते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब C बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे तो यहीं पे मैं करता हूँ, तो A बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1। A का वैल्यू कितना आ गया 1, C का वैल्यू निकला हुआ है, A का मान 1। अब यहाँ पे आप A का मान आपको निकल के आ गया, अब यहाँ पे A का मान आप रखो, A का मान भी हमको निकल के आ गया। अब यहाँ पे A का मान रखो, तो 2 × 1 बराबर D, यानी कि D बराबर हमको निकल के आया 2। देखो दोस्तों, A का मान निकल गया, D का मान निकल गया, C का मान निकल गया। अब जब D का मान निकल गया, यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे जब D का मान निकल गया तो B बराबर 2 × 2, यानी कि B का मान कितना निकल के आ गया, B का मान कितना निकल के आ गया 4, यानी कि B बराबर कितना आ गया 4। अब मुझे बताइए, A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया, D निकल गया, तो आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हो। अब इसको अगर निकालना है तो आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, B बराबर 4, 2 × 1 प्लस 2E। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो E बराबर आपको आ जाएगा 1, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E बराबर 1, यहीं पे रहने दीजिए, E बराबर 1। अब यानी कि A का मान, B का मान, C का मान, D का मान और E का मान, सभी का मान निकल के आ गया। अब सभी के मान को आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो A हमने यहाँ पे माना था, तो A का मान कितना है 1, यानी कि 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। B का मान कितना निकल के आया 4, आप यहाँ पे लिख दीजिए 4। C का मान कितना है, C का मान 1, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। D का मान कितना है 2, आप यहाँ पे लिख दीजिए 2। और फिर E का मान कितना है 1, E का मान भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों। अब इसको आप
इन सारे तत्वों को अभिकारक और प्रतिफलक में आप काउंट करके देख लीजिए, आपको बैलेंस मिल जाएगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों होप कि ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के आप खुद से प्रैक्टिस करें। होप कि इसके बाद से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।